हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेने जा रहे हैं डीआई का वो सेगमेंट जिसमें डबल डायग्राम आती है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन आ सकता है। आज जो हमने लिया है वो टेबुलर डीआई और बार डायग्राम दोनों डेटा को एक साथ जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डीआई में होता है डेटा को अंडरस्टैंड करना एंड आपके जो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, वो क्लियर। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चों से होती हैं, ठीक है, वही कॉमन मिस्टेक्स आज हमने वीडियोस में ली हुई है। ठीक है, आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने की पूरी विजिट करें। ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से चीज़ समझ आए। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि कैसे डबल डेटा को एक टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। राइट, सो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास डबल डायग्राम की डीआई है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार डायग्राम गिवन है जिसमें 6 डिफरेंट विलेजेस के पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। 6 गांव हैं, उनकी पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे उसी इंफॉर्मेशन में से ये बता रखा है कि शिक्षित और अशिक्षित कितने व्यक्ति हैं। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे और इलिटरेट का डेटा हमारे पास गिवन है। और उसमें से परसेंटेज ऑफ मेल, इन गाँव में से परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मेल इतने होंगे तो फीमेल कितनी होंगी। ये 52 है तो ये 48% होगा, ये 35 होगा, ये 55 होगा, ये 30 होगा, ये 61 होगा और ये 25 होगा। इतनी परसेंट फीमेल होंगी, इतने परसेंट मेल होंगे। राइट, तो हमारे पास हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है 40% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज लिटरेट। बी की 40% जो है वो पढ़ी लिखी है, लिटरेट है। ठीक है, तो 40% लिटरेट है तो 60% क्या होंगी, इलिटरेट। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, वुमेन की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। तो विलेज बी के कितने परसेंट मेल जो है वो अनपढ़ हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं बी के कितना डेटा गिवन है, 2000। 2000 का 9/20। ठीक है, यही है इलिटरेट लोग। ठीक है, 9/20 तो मतलब 900 लोग टोटल हैं जो अनपढ़ है। अब इसमें से फीमेल का डेटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। राइट, तो फीमेल का डेटा 2000 मल्टीप्लाई कितनी है यहाँ पे 35। 35% में से कितनी परसेंट अनपढ़ है, दैट इज 60। 5 7 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 23 टाइम्स। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये कितना बनेगा 7 से 21 टू 420। राइट, तो 420 जो फीमेल है वो अनपढ़ है। ठीक है, दैट इज इलिटरेट। तो 420 फीमेल इलिटरेट है। टोटल जो अनपढ़ लोग हैं वो 900 है, तो 900 में से 420 माइनस करूंगा तो 480 मेल आ जाएंगे। राइट, तो 480 मेरे पास मेल आ गए जो क्या है, अनपढ़ है, इलिटरेट। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने किया। तो 480 मेल जो है वो अनपढ़ है। और यहाँ पे मेल कितने बता रखे हैं, दैट इज 65%। ओवरऑल मेल 65% है। राइट, तो 65% ओवरऑल मेल है। 2000 का 65% जो है वो मेल है, विच मीन्स 1300 लोग। राइट, तो 1300 लोग जो है वो क्या है, 1300 लोग जो है वो मेरे पास मेल है। और उसमें से 480 जो है वो इलिटरेट है। और मेरे को यही बताना है कि 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1300। राइट, तो एग्जैक्टली तो ये कटने वाला है नहीं। राइट, तो 13 3 टाइम्स 39। ठीक है, 9 बनेगा। 13 6 टाइम्स जाएगा, ये 78 होगा कुछ। राइट, 13 6 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स, ये 78 बनेगा। और फिर पॉइंट कुछ 9 आंसर आएगा, 36.9 अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा, 37%। यस, सो ऑप्शन सी 37% वुड बी द राइट आंसर टू
दिस क्वेश्चन, राइट। तो 1 बाय 1 करके आपको जो है वो आंसर तक पहुंचना पड़ता है, राइट। आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको टोटल वैल्यू निकालनी थी। टोटल वैल्यू किसकी, जो अनपढ़ लोग हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास फीमेल का डेटा दे रखा था, तो फीमेल का डेटा हमने निकाला। फीमेल में से कितने परसेंट लोग हैं जो अनपढ़ हैं, वो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेंगे, मेल बचेंगे। और यही हमें बताना था कि मेल जो है वो कितने परसेंट हैं जो अनपढ़ हैं विलेज बी से, राइट। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दैट आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर। लिटरेट मतलब 2, ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, दैट इज 2/5 ऑफ 750। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300। बी का डेटा 11/20, 11/20 ऑफ कितना है, 2000 है, तो ये कितना बनेगा, कटने के बाद 1100, राइट। 300, 1100, बहुत बढ़िया। सी का डेटा हमारे पास 13/15 ऑफ कितना है, 1500 ही है, तो ये बनेगा 1300, राइट। डी का डेटा है हमारे पास 2750, राइट। और यहाँ पे डी का डेटा कितना है, 4/5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 5 टाइम्स, तो ये बनेगा 2200, राइट। ये भी कैलकुलेट हो गया। ई का डेटा हमारे पास कितना है, 1/4, 1/4 ऑफ 2500। ठीक है, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 625, राइट, बहुत बढ़िया। एफ का डेटा हमारे पास कितना है, 11/30, राइट। तो 11/30 ऑफ कितना है, 3000, तो ये बनेगा 1100। ठीक है, फटाफट से ऐड करते हैं इनको। ये बना 1400, ये बना 2700, यस 2700, 2200, 625 एंड 1100। फटाफट प्लस करेंगे, 6 7 8 9 9 7 16, 2 4 5 और 1 6, 6625, राइट। तो 6625 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल। टोटल कितने हैं मेरे पास, 750, यहाँ पे कितना है 2000, यहाँ पे कितना है 1500, यहाँ पे कितना है 2750, राइट। नेक्स्ट डेटा मेरे पास ई में कितने हैं, 2500, और उसके बाद कितने हैं 3000। ठीक है, तो ऐड करेंगे फटाफट, 0 5 5 0 कैरी 1 8 7 7 14 14 और 10 24 प्लस 1 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,500, ये टोटल है मेरे पास 12,500। मेरे को ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कट गया, 5 से गया, 5 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 2 द 10, 5 5 द 25, राइट। तो 25 फिर से कट जाएगा, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 3 5 6 द 30, 5 5 द 25, फिर से कट जाएगा, 5 5 द 25 and 5 3 the 15. Yes, so 53% would be the right answer, right? So option B would be the right answer. हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, ताकि आपको ये पता चल पाए कि पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है डायरेक्टली, राइट। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल फ्रॉम BCD। BCD के इलिटरेट लोगों का डेटा चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो BCD के इलिटरेट लोगों का डेटा चाहिए। इलिटरेट मतलब अनपढ़, मतलब ये वाला डेटा। ठीक है, तो 9/20। ठीक है, वैसे मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें जो भी डेटा निकल के आया है वो आपने अपनी आंसर शीट में साइड बाय साइड लिखते जाना है, क्योंकि वही डेटा आपके लिए यूजफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट अभी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 9/20 ऑफ कितना है 2000। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 900। लिटरेट बी सी, सी का डेटा कितना है लिटरेट का, 2/15, मतलब 200 होगा ये, क्योंकि ये 1500 है। ठीक है, डी का डेटा कितना है 1/5, 1/5 ऑफ कितना है 2750, तो बनेगा 550, राइट। बी सी डी टुगेदर यही बोला हुआ है, तो ये कितना बनेगा टोटल, 9 2 11 5 1600, राइट। What is the ratio between the number of illiterate people from BCD to number of female from villages A, E and F? A, E and F की villages की फीमेल, तो फीमेल है 48%,
यहाँ पे कितनी है 61% और यहाँ पे कितनी है 25%। ठीक है, तो ए की विलेजेस की चलते हैं। ठीक है, ए विलेज में कितने हैं 750, 750 में कितनी परसेंट है 48%। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 20 25 3 75 0 25 हो गए 100 4 4 8, ये कितना बनेगा 360। ठीक है, 360 आ गई ए की। ई की निकालते हैं, ई यहाँ पे है। ठीक है, और ई का डेटा कितना है 2500, राइट। तो 2500 का मेरे को क्या कैलकुलेट करना है डायरेक्टली 61%। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया 25 25। ठीक है, 225 6 द 150 प्लस 2 152 1525, तो बना 1525। ठीक है, 1525 इज द डेटा। ए ई का हो गया, एफ का 25%, राइट। तो 25% मतलब 3000 का 25% मतलब 1/4, 4 7 28, 4 5 टाइम्स 0, तो कितना बना 750। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 5 5 6 7 7 6 13, 4 5 9 6, 5 4 9 9 और 7 16, राइट। तो ये बना 2635, तो 1600 और 2635, राइट। सो ये बना मेरे पास 2635। ठीक है, अब इसे डिवाइड ही करना है, रेशो बनानी है इसकी। तो 5 3 द 15, 5 2 द 10 0, 5 50। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 वाला जो हमारा डेटा है मुझे वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 320 है डेटा मेरे पास, वैसे 320 भी है। इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 7 टाइम्स 320, रेशो 527 would be the right answer, right? तो what is the ratio between number of illiterate people from villages B C D together? illiterate B C D के हमें निकाल लेते हैं डायरेक्टली 9/20। ठीक है, तो 9/20 कैलकुलेट करना था। ये तो 900 रुपये आ जाना, 900 आ जाना था, सॉरी। ठीक है, 900 लोग आ रहे थे। सी का कितना आया था 2/15 विच इज 200, क्योंकि तो 1500 ही है। ठीक है, डी का कितना है 1/5, 1/5 विच मीन्स 550, 500 नहीं 550 आना था। ठीक है, तो ये 1650 बनना था। ठीक है, हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इस मिस्टेक को अभी हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे 1650 डेटा आना था। ठीक है, तो 1650 एंड 2635। ठीक है, तो 5 3 15, 5 3 15 0, 5 5 25। ठीक है, 1 5 10, 5 7 टाइम्स 330, 527, विच मीन्स ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक, हमारी 50 की मिस्टेक से हमारा ऑप्शन ए भी आ रहा था। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने क्वेश्चन करते समय अपना लॉजिक कभी नहीं खोना है। ठीक है ना, एक बारी क्रॉस चेक जरूर कर लेना है चीजों को लेके, क्योंकि जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डेटा आपके सामने गिवन होता है तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, तो आपने गलती बहुत ही कम करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, जो आप गलती करेंगे एग्जामिनर को भी पता होगा कि इसी वजह से उसने वही वैसा आंसर भी आपके सामने डिस्प्ले किया होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज, इफ 3% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज डी, 3% ऑफ द फीमेल, ओके, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 30% है, 30% से में 3% ऑफ द विलेज डी एंड 5% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज ई आर लिटरेट, ऑल राइट। और ई का हमारे पास 61 है, 61 में से कितना दे दिया इन्होंने 5%, 5% बोला है, और इसका 3% है, इसका 5% है। आर लिटरेट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल फ्रॉम डी एंड एफ टुगेदर। ठीक है, तो लिटरेट मेल डी और एफ के किस तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे डेटा तो डी और ई का गिवन है।
डी और ई के डेटा में से डी और एफ का डेटा आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे? यहाँ पे इनसफिशिएंट डेटा है, इनसफिशिएंट डेटा गिवन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर डी और एफ होता तो अभी हम डी और एफ का कैलकुलेट कर पाते, अगर क्योंकि टोटल हमारे पास थे, फीमेल हमें पता चल जाती तो माइनस करके हमारे पास मेल आ जाते। बट यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में डी और ई गिवन है और यहाँ पे पूछा क्या है, डी एंड एफ। तो दिस इज इनसफिशिएंट डेटा, और इनसफिशिएंट डेटा में से हम आंसर को करेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको आज की डीआई अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कि डेटा किस तरीके से एनालाइज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, और जो कॉमनली यूज मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है, ठीक है, वो आपको किस तरीके से अवॉइड भी करनी है, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।